नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ टाइम में आपका। दोस्तों, सोवियत संघ के टाइम में ताजिकिस्तान के अंदर एक एयर बेस होता था, अयानी का एयर बेस, जो 2002 में या 2001 में कहा जाए उसी के आसपास भारत को लीज पर दिया गया था ताजिकिस्तान के अंदर। ताजिकिस्तान एक टाइम में सोवियत संघ का हिस्सा था और बाद में सेंट्रल एशियन रिपब्लिक, अभी भी रशिया की कंट्रोल ही एक्चुअली देखा जाए तो उनके ऊपर। दुशानबे उसकी कैपिटल, और दुशानबे कैपिटल से 15 किलोमीटर दूर एक सोवियत टाइम का खंडर एयरपोर्ट, खंडर, कुछ नहीं था वहां पे सिवाय जंगल के, भारत को लीज पर दे दिया गया। भारत ने उसके ऊपर बहुत पैसा लगाया, $100 मिलियन, और चमका दिया। शानदार एयरबेस बन गया, 3,500 किलोमीटर का रनवे बन गया, 3,500 मीटर का रनवे बन गया, हैंगर्स बन गए, फ्यूल टैंक्स बन गए, रिपेयर के हैंगर्स बन गए, लॉजिस्टिक बन गया, राडार सिस्टम्स आ गए। शहर बस गया साहब, शहर बस गया तो रशिया की नज़र पड़ी। रशिया के एयरक्राफ्ट वहाँ उतरने शुरू हो गए, वो भी इल्यूशन 76 गजराज बड़े वाले हैवी सुखोई उतरने शुरू हो गए। और अल्टीमेटली 5-6 साल पहले रशिया ने प्रेशर डालना शुरू किया ताजिकिस्तान पर कि इंडिया को यहां से बाहर निकालो। ताजिकिस्तान ने कहा कि भैया लीज चल रही है, 2022 तक लीज है इनकी। कहता 2022 में निकालो बाहर इनको, नोटिस दे दो। ये किसने बोला? बोलने वाला कौन है? परम मित्र पुतिन, रशिया। और साहब, इंडिया ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि हमने 1,000 करोड़ रुपए इसके अंदर लगा दिया है, हमने एयरपोर्ट को खंडर से जंगल से मंगल कर दिया है, शानदार एयरपोर्ट बना दिया है हमने। यहाँ पर बड़े बड़े प्लेन उतर सकते हैं, यहाँ पर हैंगर्स हैं, यहाँ पर फ्यूल टैंक्स हैं, यहाँ पर रनवे है, यहाँ पर लॉजिस्टिक्स हैं, यहाँ पर रडार सिस्टम्स हैं। कुछ नहीं जी, निकाल दो इंडिया को यहाँ से बाहर। अब साहब, सवाल ये पैदा होता है कि रशिया ने बोला और साथ में चाइना भी आ गया। कहता जी मेरा भी 470 किलोमीटर का बॉर्डर है ताजिकिस्तान के साथ में, और ताजिकिस्तान का बॉर्डर पाकिस्तान के साथ में भी, अफगानिस्तान के साथ में भी है। इंडिया ने 2001 में तालिबान से, यानी कि अफगानिस्तान से लोगों को रेस्क्यू किया था, तो वहां से ताजिकिस्तान ले जाके इसी एयरबेस से एयरलिफ्ट किया गया था, जब इंडिया ने इसको तैयार कर लिया था तभी। और ये दुशानबे जो उनकी कैपिटल, उससे 15 किलोमीटर दूर है, वेस्ट में है। और एक कोल्ड वार इरा का जंगल, बिल्कुल यहाँ पर कुछ नहीं था साहब। 25 साल पहले इंडिया यहाँ पे आया था करीब, और सब कुछ यहाँ पे बना के दिया। और इंडिया की बड़ी स्ट्रेटजिकली प्रेजेंस थी, इंडिया का एक स्ट्रेटजिक डेप्थ एरिया था यहाँ पर, पाकिस्तान के ऊपर भी ये नज़र रख सकता था वहाँ से। इनिशियली इंडिया ने वहाँ पे $70 मिलियन लगाया, बाद में $30 मिलियन और लगाया, ऑलमोस्ट 900 करोड़ रुपए हो जाते हैं, काफ़ी बड़ा अमाउंट है ये। और 2010 के अंदर एयर स्ट्रिप को भी एक्सपेंड किया, इसको 3,200 मीटर का एयर स्ट्रिप बना दिया। 2015 में मोदी जी ने भी ताजिकिस्तान को विजिट किया। 2018 के अंदर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद आयानी बेस पे गए। लेकिन रशिया और चाइना का प्रेशर साहब इतना ज़्यादा हुआ कि इंडिया को 2022 में ये वैकेट करना पड़ा। ये खबर अब निकल के आ रही है पूरे प्रेस के अंदर, पहले नहीं थी ये, कि इंडिया को निकालने वाला कौन है? रशिया। Russia has always held that it would not like a non-regional nation having military air base in the location that was once its domain, कि मेरे डोमेन के अंदर जो था वहां पर इंडिया आके या कोई भी कंट्री आके बेस बनाए, मुझे मंजूर नहीं है, भले वो इंडिया क्यों ना हो। अब इंडिया ने कब इसके बारे में बात किया? फिर इंडिया ने इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं किया। अब क्या कहा जाए, 2021 में जब तालिबान का आक्रमण हुआ तो इंडिया ने अपने लोगों को आयानी एयरबेस से ही वहाँ से फ्लाइट से निकाला है। इंडिया ने जो फ्लाइट्स ऑपरेट की, आयानी और इंडिया के बीच में वहीं से ऑपरेट किया। ये सब चीज़ें जो निकल कर आई हैं वो कष्ट देने वाली हैं
कि जब तक हम पैसा लगा रहे थे उस जंगल को, बिल्कुल खंडर को हमने एक इमारत में बदल दिया और अब इंडिया को निकाल के बाहर कर दिया गया। लेकिन 2021 में ताजिकिस्तान ने रशियन प्रेशर में संकेत दे दिया कि हम लीज़ नहीं बढ़ाएंगे आपकी। तो 2022 में फिर अल्टीमेटली लीज़ ख़त्म हुई तो इंडिया ने एक शर्मसार कंट्री के रूप में अपने जो भी इक्विपमेंट थे या अपने जो लोग थे उनको वापस बुला लिया। यहाँ गद्दार कौन है, हमारे साथ दगा किसने की है, सोचने वाली बात है। ताजिकिस्तान बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये ठीक है, उसका मेंबर है, लेकिन उससे पहले वो रशिया का मेंबर है। अब रशिया को भी मंजूर नहीं कि इंडिया वहाँ आए और चाइना को मंजूर नहीं। अब ऐसे में आप क्या करोगे? आपको जाना पड़ा। जब आपको जाना पड़ा तो तब दिक्कत हुई है यहाँ पर, तब यहाँ पर दिक्कत निकल के आई है सारी की सारी। तो गद्दार कौन है यहाँ पर? रशिया। रशिया ने जो वहाँ पे खंडर छोड़ा था उसको इंडिया ने एक शहर के अंदर कन्वर्ट कर दिया पैसे लगा के, और अब वापस ले लिया उसको। और उसको ऑपरेट कौन कर रहा है? रशिया ऑपरेट कर रहा होगा, और कौन करेगा उसको? और कर भी कौन सकता है? चाइना को तो एंट्री नहीं देगा रशिया वहाँ पर, ये तो पक्की बात है, पुराना उसका डोमेन था वो तो यहाँ सब कंट्री के अपने अपने हित होते हैं साहब, कोई किसी का सगा नहीं है। अगर हम कहते हैं ना अमेरिका सगा नहीं है, तो रशिया भी सगा नहीं है। इंडिया शुड नॉट डिपेंड मच ऑन द रशिया आल्सो, और ज़रूरत पड़े तो रशिया को भी जंग करने को बाजू में करना ज़्यादा अच्छा है। रशिया के ऊपर और चाइना के ऊपर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। रशिया भी कोई हमारे बहुत बड़े एक वफादार साथी नहीं है, मैं आपको बताऊं। दैट इज़ द ट्रुथ। शुक्रिया आपका।